हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने टेक्निकल ब्रज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास बोट 131 जो कि यूज करते हुए करीब 6 महीने हो गए हैं और पेट्रॉन का B11 ईयरबड है। तो इन दोनों का मैं कंपेयर करने वाला हूं क्योंकि दोनों में प्राइस में मात्र 300-400 रुपये का डिफरेंट है। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर आप लेने जा रहे हैं पेट्रॉन का या बोट 131 का ईयरबड तो एक बार ये वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आप अपने आप खुद समझ जाएं कि आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर है। तो अगर दोनों की बात की जाए तो मॉडल नंबर की, तो ये बोट का 131 है और ये है B11 है। ओके, अगर दोनों की अगर ब्लूटूथ वर्जन की बात की जाए तो दोनों में आपको सिमिलर ही मतलब कि 5.1 का ये भी वर्जन आपको मिलने वाली है ब्लूटूथ वर्जन, और इसमें भी 5.1 ही मिलेगा। अगर दोनों की बात की जाए वायरलेस रेंज की तो दोनों 10 मीटर रेंज पे ऑटोमेटिक कनेक्ट होने की क्षमता रखती है। अगर दोनों की अगर बात की जाए प्ले टाइम की, तो ये जो आप दिखाई दे रहा है ये आपका 60 घंटा चलने वाली है विथ केस के साथ। यानी कि ये जो आपका बॉक्स है, बॉक्स के साथ अगर चार्ज कर लेते हैं और कहीं जाते हैं टूर पे तो ये 60 घंटा चलने वाली है। और रही इसकी बात तो ये आपको ओनली 28 घंटा ही सुनाएगी गाना। तो समझ सकते हैं आपको कौन सा लेना है, ये लेना है कि ये लेना है। आप डिसाइड कर लीजिए, ये ज़्यादा चलेगी ये कम चलेगी बैटरी बैकअप। ओके, अगर दोनों की बात की जाए चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको ये 1.5 घंटा कम से कम लेता है चार्जिंग होने में, और ये आपको 1 घंटा में चार्ज करके देता है ईयरबड को। तो ये आगे निकल जाता है, ये पीछे रह जाती है। अगर प्ले टाइम की बात करेंगे तो ये आगे निकल जाती है, ये पीछे रह जाती है। ओके, अगर बात की जाए दोनों में ब्लूटूथ स्पीकर ड्राइवर की, तो इन दोनों के अगर स्पीकर ड्राइवर सेम ही है, लेकिन अगर आवाज़ की बात की जाए तो इसमें आपको बहुत बेस है और इसमें हल्का बेस है, इसमें डीप बेस है, यानी कि कान में ठाए ठाए मारेगा। और ये है कि फिर भी है बेस लेकिन है। ओके, अगर बात की जाए दोनों की कौन से चार्ज होता है, कैसे चार्जिंग होती है, तो यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग देखने को मिलेगी और यहाँ भी आपको टाइप सी चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो दोनों बराबर ही हैं। अगर बात की जाए वाटर प्रूफ का, तो दोनों हल्का फुल्का वाटर झेलने के लिए तैयार हैं। अगर ये नहीं कि बाल्टी में पानी है और उसको डुबो को निकाल दें तो भैया दोनों ईयरबड आपका ख़राब हो जाएगा। यानी कि बारिश उरिश हो रहा है तो ये बर्दाश्त कर लेंगे दोनों। ओके, अगर बात की जाए इन दोनों की माइक्रोफोन की, तो यहाँ पे आपको माइक्रोफोन देखने को मिलेगी इसके ऊपर में, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको माइक्रोफोन देखने को मिलेगी। ओके, और यहाँ पे इसकी बात की जाए 131 का, तो इसका माइक्रोफोन यहाँ देखने को मिलेगी ये। ओके, तो आप समझ सकते हैं कौन सा लेना बेटर होगा। अगर बात की जाए अगर दोनों की इंडिकेटर की, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 3 इंडिकेटर देखने को मिलेगी, ये देखिए 3। ओके, जिससे कि क्या होगा, आपका जो भी ये ईयरबड रहेगा, मान के चलिए ये जब अब कितना चार्ज है कितना नहीं है ये आपको यहाँ दिखा देगा, क्योंकि ये बहुत कम चार्ज है इसीलिए एक ही ब्लिंक कर रहा है। ओके, जब चार्ज कर लूँगा तो फुल चार्ज हो जाएगा, यानी कि 50% रहेगा तो दो जलेगा, अगर ये मतलब 25% रहेगा तो एक जलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये आगे निकल जाती है और यहाँ पे आपको एक ही आपको देखने को मिलेगी इंडिकेटर, जिससे कि अगर ये डाउन होता है तो ये रेड जलेगा और चार्ज रहता है तो ब्लू जलेगी। और अगर 50% है तो पता भी नहीं चलेगा कि भैया मेरा ईयरबड 50% चार्ज है कि नहीं है, ये केस। ओके, तो यहाँ पे आगे निकल जाती है, ये पीछे रह जाता है। ओके, अगर बात की जाए दोनों की प्राइस की, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ये आपको 999 से लेकर 1100-1200 तक की आती हैं। ओके, इसका सेल चलते रहता है और ये आपको 799 रुपये की मिल जाएगी। ओके, अब सबसे पहली बात आती है टच कंट्रोलर की, यानी कि दोनों कैसे कंट्रोल होता है। तो जैसे कि ये देखिए, ये बोट का 131 है ये, और ये पेट्रॉन का है। तो यहाँ पे आपको बोट में आपको बटन देखने को मिल जाएगी, यानी कि बटन जब भी आप गाना को प्ले करेंगे बैक करेंगे तो आपको बटन यहाँ पे दबाना होगा। ओके, और यहाँ पे आपको टच मिल जाती है, तो ये आगे निकल जाता है, ये पीछे रह जाती है। ओके, अगर बात की जाए अगर दोनों में आपको बटन से क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सॉन्ग को आगे पीछे कर सकते हैं और गूगल वॉइस असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। पावर कॉल आता है तो कॉल कट कर सकते हैं। ओके, इंड कर सकते हैं। और आपको इसको आप
पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अपने ईयरबड को। सेम इसमें भी वही है। और दोनों की अगर मिसिंग फीचर्स की बात की जाए तो कंट्रोलर में, तो यहाँ पे दोनों में आपको वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने का फीचर्स नहीं मिलता। जो आपका सॉन्ग सुन रहे हैं और वो ऊपर और नीचे आप उसको सॉन्ग को नहीं कर सकते, यानी कि गाने के आवाज़ को। ओके, अब बात की जाए दोनों की फ्रीक्वेंसी की, तो दोनों 20,000 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो दोनों सेम ही है। तो आप समझ सकते हैं इसको किसके तरफ आपको जाना चाहिए। अगर ज़्यादा 200-300 रुपये ज़्यादा है तो भैया ये ले लो, अगर कम है तो इसके साथ काम चलाओ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।